सेकंड पार्ट विषय विज्ञान। अपन देखते हैं अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र। इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र में एक लोहे की पात्र होते हैं, बेलनाकार जो है। इस पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है और उसके ऊपर जो है शीशी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। इस प्रकार जब कहीं पर आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए इस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है और इसके लिए घुंडी होती है। घुंडी को दबाया जाता है जिससे कि जो है अम्ल जिस कांच में रखा होता है उसका कांच का नीचे का हिस्सा टूट जाता है। फलतः क्षार अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं और इस मिलने की क्रिया के द्वारा जो है इस प्रकार से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपन देखते हैं ये आग लगे हिस्से पर डाला जाता है जिससे कि आग जो है वह बुझ जाता है। इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र में जो है इसका रिएक्शन दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस जो है क्या, अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू H2O और CO2। इस प्रकार से अपन इसको बैलेंस करेंगे तो 2 पानी के अणु हो जाएगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। इस प्रकार से अपन देखते हैं, इस प्रकार से इसमें और थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। इस प्रकार से अपन आग बुझाने का कार्य जो है करते हैं। इसके बाद अपन मालूम है अगला जो है क्षारक जो है, क्षार जो है, एल्कलाई जो है। इस प्रकार से क्षारक जो है, एल्कलाई जो है, अपन देखते हैं कि क्षार शब्द का उद्भव अरबी के एल्केली से हुआ है, एल्केली से हुआ है जिसका अर्थ होता है राख। राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। इस प्रकार से अपन थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर के जो है 2 उंगलियों के बीच रगड़ें। इस प्रकार से रगड़ने से जो है अपन को उसकी फिसलन महसूस होती है। इस प्रकार से यह क्रिया अपन साबुन को पानी के साथ मिलाकर के इस प्रकार से रगड़ते हैं तब भी अपन को फिसलन मिलती है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है गुड़हल की पीसी पत्तियों तथा कपड़ा धोने के सोडे के साथ भी यही क्रिया होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये सभी पदार्थ क्षारक होते हैं। क्षारक जल से क्रिया करके जल में विलय होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 6 जो है इसके लिए आवश्यक सामग्री मैग्नीशियम का फीता गर्म करने का साधन, परख नली, चिमटी, जल, लाल लिटमस पेपर तथा नीला लिटमस पेपर आदि। इस प्रकार से मैग्नीशियम के फीते के समान जो है जो छोटा टुकड़ा होता है उसको अपन चिमटी की सहायता से पकड़ते हैं और पकड़ करके जो है उसको जलाते हैं। इससे बनी सफ़ेद राख
को एकत्रित करते हैं। उसके बाद उसमें जल की अल्प मात्रा में जो है उसको क्या किया जाता है, घोला जाता है। प्राप्त विलयन को स्पर्श करने पर जो है हमको जो है फिसलन महसूस होती है। और उसके बाद नीला लिटमस पेपर था, लाल लिटमस पेपर का इसकी कुछ बूंदे इस पेपर पर डाल करके इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अपन देखते हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड इस प्रकार से रिएक्शन दिया गया है, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। इसको बैलेंस करने के लिए मालूम है कि इसमें इन तत्वों के या इन यौगिकों के जो है अणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, परमाणु की संख्या को छूते नहीं हैं, अणुओं की संख्या को अपन बढ़ाते हैं। इस प्रकार से 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अपन देखते हैं जल के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसके लिए भी समीकरण जो है MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH4 ट्वाइस। इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, एक प्रकार का क्षार बना जो है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट का ऑक्साइड जो है वह जल में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं और इस प्रकार से वह मिश्रण जो है किसका निर्माण करते हैं, जल के साथ घुल करके क्षार का। इस प्रकार से सोडियम है, पोटेशियम है के ऑक्साइड भी जल में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसको कहा जाता है, इसी प्रकार पोटेशियम का जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इस प्रकार से ये क्षार है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि स्पर्श करने पर क्षार जो है चिकने लगते हैं, फिसलने लगते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके बाद क्षारों का उपयोग दिया गया है। क्षारों का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए होता है, दवाई बनाने के लिए होता है, कागज बनाने के लिए होता है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए होता है। इस प्रकार से इनको विभिन्न उद्योगों में जो है उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है भूमि और पानी की अम्लता को दूर करने के लिए, भूमि में अपन देखते हैं अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इस प्रकार से उसमें क्षार डाला जाता है जिससे कि दोनों मिलकर के यहाँ क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं, फलता भूमि जो है ठीक हो जाता है, अर्थात इसमें पौधे उगाए जाते हैं, उस पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद पानी की अम्लता को दूर करने के लिए इस प्रकार से अपन जो है उसमें क्षार मिला देते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये दो उपयोग क्षार का दिया गया है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है क्रियाकलाप 7 दिया गया है। इसमें परख नली लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, फिनाप्थिलिन लेते हैं और ड्रापर लेते हैं। इस प्रकार से परख नली में जो है अपन 20 बूंदे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर के, इस प्रकार से परख नली में 20 बूंदे जो है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षारीय विलयन लेकर के जो है उसमें जो है एक दो बूंदे फिनाप्थिलिन का डालते हैं। इस प्रकार से फिनाप्थिलिन जो है वह सूचक है जिसको अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इस सूचक को डालने पर जो है अपन देखते हैं उस क्षार का विलयन जो है क्या हो जाता है, रंगीन हो जाते हैं, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। अब इस प्रकार से इसमें जो है ड्रापर की सहायता से अपन बूंद बूंद करके जो है इसमें तनु या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। इस प्रकार से क्षार है और उसमें अम्ल अपन मिलाएंगे जो है
इसके साथ साथ जो है अपन देखते हैं कि वह गुलाबी रंग जो है वह रंगहीन हो जाता है। इस प्रकार से रंगहीन होना अर्थात उस का जो है उस पदार्थ का जो है उदासीन हो जाना, उस पदार्थ का क्या हो जाना, उदासीन हो जाना। इस प्रकार से उदासीन हो गया। इसमें यदि अपन जो है पुनः क्षार डालते हैं तो इस प्रकार से वह पुनः क्या हो जाता है, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि इसमें पुनः अम्ल डालें इस प्रकार से धीरे धीरे वह अम्लता जो है वह उस पदार्थ को जो है क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार से उसकी उदासीनीकरण और फिनाइलफिनील का रंग, इन दोनों को अपन जो है इस प्रकार से एक दूसरे का उपयोग करते हुए जो है अपन जो है समझ सकते हैं या समझ सकते हैं। इस प्रकार से अपन जो है उदासीनीकरण अपन समझ गए जो है, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से उदासीनीकरण के उपयोग दिया गया है। पहला जो है चींटी, जहाँ पर काटा होता है तो इस प्रकार से चींटी के द्वारा क्या विसर्जित किया जाता है, काटने पर अम्ल, और वह अम्ल है फार्मिक अम्ल। इस प्रकार से फार्मिक अम्ल जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से उसके कारण जो है वह जलन होने लगती है। तो अपन तुरंत जो है क्या करते हैं कि कपड़े धोने का साबुन रखा होता है या फिर खाने का सोडा होता है, इसको उस स्थान पर अपन क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वह तुरंत जो है जलन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा अपन जो है पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है, जैसे कि पूर्व में अपन बता चुके हैं थोड़ा सा जो है। इस प्रकार से उदासीन होना आवश्यक है। भूमि के अम्लीय होने पर, अम्लता बढ़ जाने पर जो है बुझा हुआ चूना जो है वहाँ पर मिला दिया जाता है और खेत को जोत दिया जाता है, जुताई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं मिल जाते हैं उसमें, और उसकी अम्लता को वह क्षार जो है क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। इसी प्रकार से किसी मृदा में जो है क्षारीयता जो है अधिक हो जाए जो है, तो उसमें जो है जैव पदार्थ मिलाया जाता है, और जैव पदार्थ मिलाया जाता है तो ये इस जैव पदार्थ में जो अम्ल होते हैं वह उसमें क्या कर देते हैं, उसकी अम्लता को दूर कर देते हैं और उसकी क्षारीयता को दूर कर देते हैं, और इस प्रकार से यह प्राकृतिक रूप से जो है क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इसके बाद अपन जो है कई ऐसे पदार्थ देखे गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन पेट में अम्लता की शिकायत यह लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है अपन को जो है उसमें दूधिया मैग्नीशिया दिया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया अर्थात क्षार। इस प्रकार से अम्ल और क्षार जो है परस्पर क्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार से उसकी अम्लता जो है क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इस प्रकार से अपन आगे अपन देखते हैं तो इन गोलियों को या टेबलेट को या सिरप को क्या कहा जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है, एंटा एसिड कहा जाता है। इस प्रकार से एंटा एसिड जो है दे करके किसी व्यक्ति की अम्लता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है तीसरा जो है साल्ट, लवण अर्थात साल्ट। इस प्रकार से
उदासीनीकरण क्रिया क्या है? अम्ल, उनको मालूम है, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण परस्पर क्रिया करने पर जो है उदासीनीकरण क्रिया होती है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार जो है वह मिलाने से जो है पानी बनता है और एक पदार्थ बनता है। तो उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं अपन? लवण कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं अपन? लवण कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और HCl जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है और HCl जो है वह क्या है? अम्ल है। दोनों परस्पर क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर जो है अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पर एक पदार्थ बना सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड यह क्या है? लवण है। इस प्रकार से अपन देखते हैं लवण कैसे बनता है, क्या होता है। लवण साल्ट शब्द जो एक सामान्य शब्द है। यह केवल नमक के लिए नहीं वरन विभिन्न यौगिकों के लिए होता है जो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो है निर्मित होते हैं। इसके बाद अपन क्रियाकलाप देखते हैं। 8वां जो है 3 परख नलियाँ, पानी ड्रॉपर, पानी, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, नमक, नीला और लाल लिटमस पेपर, 3 ड्रॉपर। इस प्रकार से अपन ले लिए जो है अपन जो है लिटमस पेपर को जो है अपन टेबल पर रख करके जो है अपन बारी बारी से जो है तीनों जो है परख नलियों से निकाल करके जो है 3 प्रकार के द्रव डालते हैं। पहला द्रव जो है यहाँ पर बताया गया है कॉपर सल्फेट लिए हैं, दूसरा द्रव जो है नमक लिए हैं और तीसरा द्रव जो है सोडियम कार्बोनेट लिए हैं। इस प्रकार से इन द्रवों का 3 माध्यम में मिलाया, 3 और मिलाया जाता है एक ड्रॉपर की सहायता से। इसमें नीले जो है नीले लिटमस पेपर पर। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जहाँ पर कॉपर सल्फेट डाला जाता है वहीं पर जो है अपन देखते हैं उसके रंग में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अर्थात वह काला जो है वह नीला जो है भाग जो है वह तुरंत जो है लाल भाग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अपन लाल लिटमस पेपर देखते हैं तो कॉपर सल्फेट का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद दूसरा जो है नमक जो है, नमक के ऊपर जो है डालने पर जो है अपन देखते हैं दोनों लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद तीसरा जो है सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट नीला लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन लाल लिटमस पेपर पर इसका प्रभाव होता है। अर्थात वह लिटमस पेपर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट विलयन जो है वह क्या है? अम्ल है। और दूसरा जो है सोडियम कार्बोनेट विलयन जो है वह क्या है? क्षार है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की पहचान किया जाता है। इसके बाद जो है इन लवणों का उपयोग अपन देखते हैं। पहला देखते हैं सामान्य लवण, नमक, सोडियम क्लोराइड। यह हमारे खाद्य पदार्थ का आवश्यक अंग है। इसके बिना कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता या बनता नहीं है। इस प्रकार से यह खाद्य पदार्थ जो है वह भोजन को क्या बनाते हैं? स्वादिष्ट बनाते हैं। इसके अलावा जो है अचार, मछली, दूसरे जो है पदार्थों में भी जो है डाला जा सकता है। दूसरा उपयोग दिया गया है कपड़े धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को अपन जो है कपड़ा धोने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद तीसरा है खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस खाने के सोडा को अपन जो है केक, सोडा वाटर, इसी प्रकार से शीतल पेय बनाने तथा पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। इस प्रकार से अपन इसको
तीन उपयोग दिया गया है। इसके बाद अपन दूसरे प्रकार से जो है देख सकते हैं कि अधिकांश कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट ये मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। पसीना आने पर अपन देखते हैं कि पसीना वह स्वाद में क्या होता है? नमकीन होता है, अर्थात पसीने में जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है वह ज़्यादा होती है। इस कारण से पसीना आने पर जो है अपन देखते हैं कि हमको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी पेचिश या अतिसार हो जाती है तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर उपस्थित पानी जो है वह अन्य लवण के साथ क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। इस प्रकार से इस निर्जलीकरण में अपन भी जो है कुछ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या दूसरे प्रकार के पदार्थ लेते हैं और इन पदार्थों को जो है अपन जो है लवण कहते हैं। तो इन लवण से जो है अपन देखते हैं कि हमारी निर्जलीकरण जो है वह क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इस प्रकार से यह मुखी पुनर्जल योजन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है।